to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल का बिजनेस एंड आ चुका है और आपकी जो भी फेवरेट टीम है आप उसको लेकर चिंतित जरूर होंगे कि हमारा क्वालिफिकेशन सिनेरियो अब है क्या। तो इस वीडियो में आपको आईपीएल का प्लेऑफ्स का क्वालिफिकेशन सिनेरियो बताएंगे, समझाएंगे, सारी टीम का पॉइंट्स टेबल भी बताएंगे, आगे फिक्चर्स भी बताएंगे और कैसे थोड़ी सी चेन्नई की जो है मुसीबत बढ़ गई वो भी आपको समझाएंगे और मुंबई इंडियंस को क्या कोई टीम रोक पाएगी इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं और पॉइंट्स टेबल के साथ एक चीज आपको और बता देते हैं कि सबसे आसान और सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में अभी है गुजरात टाइटंस। ये देखिए गुजरात टाइटंस टॉप पर है, 9 ही मुकाबले खेले, 6 जीते हुए हैं। अच्छा, एक चीज आपको बता दें कि हम अभी एज ऑफ नाउ लेकर चल रहे हैं कि आपको थ्रू होने के लिए 8 मुकाबलों में जीत जरूरी है। तो दैट मीन्स गुजरात टाइटंस को बचे हुए 5 में चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 जीत। लखनऊ सुपर जायंट्स 10 में से 5 जीत हैं, 4 हार हैं, बट इनका एक मुकाबला जो है वो नो रिजल्ट रहा है जिसमें बारिश हो गई थी चेन्नई के खिलाफ। चेन्नई इनके ठीक नीचे तीसरी पोजीशन पर है जहां पर 10 में से 5 जीते हैं, 4 हारे हैं और इनके भी पॉइंट्स हैं 11 क्योंकि पॉइंट्स जो हैं शेयर हो चुके हैं। इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि चेन्नई क्या थोड़ी सी फंस गई है क्योंकि अगर वो मुकाबला जीत जाते तो 12 पर होते और शायद आपको सिर्फ 2 जीत चाहिए होती आगे के 4 मुकाबलों में। लेकिन अब चेन्नई और लखनऊ के लिए सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है और उनको 4 में 3 जीत चाहिए क्योंकि 15 पर काम नहीं होगा, आपको चाहिए होंगे अंक 17 और उसके लिए आपको 3 जीत और चाहिए। फिर राजस्थान रॉयल्स है, आरसीबी है, एमआई है, पंजाब किंग्स हैं जो एक तरीके से आप बात करेंगे तो पॉइंट्स पर टाइड है। पंजाब ने एक मुकाबला ज्यादा खेला है तो उनके लिए मुश्किल थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये आपको समझाएंगे एक एक टीम का कि किस तरीके से है। दैट मीन्स पंजाब के लिए मुश्किल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पंजाब को 4 मुकाबलों में से 3 जीतने हैं अगर हंट में रहना है। बाकी केकेआर, एसआरएच, डीसी इन पर जो है और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि केकेआर, एसआरएच और डीसी इन 3 टीमों का साफ है। इन 3 टीमों को जितने मुकाबले इनके बचे हुए हैं इनको हर एक मुकाबला अपना जीतना है। ये मस्ट विन सिचुएशन में है। ये जहां पर एक मैच हारे वहां पर टूर्नामेंट से एक तरीके से बाहर हो जाएंगे। जरूर वो गणित का हिसाब रहता है, मैथमेटिकल चांस जिसे हम कहते हैं, लेकिन अगर ये कहीं पर भी चाहे वो कोलकाता, सनराइजर्स हैदराबाद या दिल्ली कैपिटल्स एक ही मैच हारे उनका गेम ओवर हो जाएगा। उनके लिए दूसरा आप डिपेंडेंट बड़े ज्यादा हो, आपको ये चाहिए कि ऊपर की टीमें हारें फिर बुरी तरीके से हारें क्योंकि आपका नेट रन रेट भी बहुत ज्यादा खराब है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉप 4 टीम जो एज ऑफ नाउ पॉइंट्स टेबल में है। उनमें से आज मुकाबला है गुजरात और राजस्थान का, तो बहुत ज्यादा अहम और ज्यादा क्रिटिकल वो हो जाता है राजस्थान के लिए मुकाबला। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि गुजरात 9 मुकाबलों में से 6 जीत चुकी है। उनके आगे आने वाले जो 5 मुकाबले हैं वो इस तरीके से आपके सामने हैं और इनको सिर्फ 2 जीतने हैं अपनी टिकट पक्की करने के लिए। और ऑब्वियसली गुजरात जिस स्थिति में है वो कोशिश करेंगे कि उनको टॉप 2 वाला स्पॉट चाहिए ताकि आपको एक एक्स्ट्रा मौका मिल जाए प्लेऑफ्स में। अब आज इनका मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से है जो अगर ये जीत गए तो ऑलमोस्ट थ्रू, फिर देन आप इनसे बात करोगे कि टॉप 2 की चीज। फिर अगला मुकाबला लखनऊ से है। अब जो ए आप देख रहे हैं वो है अवे फिक्चर, एच का मतलब है होम फिक्चर, घर पर मुकाबला। फिर लखनऊ के साथ घर पर मुकाबला वो थोड़ा कंपैरेटिवली आप इनके लिए बोल सकते हैं कि एक इजी कॉन्टेस्ट रहेगा। देन है 12 मई को मुंबई के खिलाफ अवे गेम, वो एक टफ मुकाबला होगा जिस तरीके से मुंबई अभी खेल रही है। मई 15 एसआरएच के खिलाफ अगेन होम गेम है, कंपैरेटिवली इजी। मई 21 आरसीबी अवे फिक्चर, ये थोड़ा सा जो है खतरनाक मुकाबला हो सकता है क्योंकि इसी दिन पर लीग स्टेज के मुकाबले खत्म हो रहे हैं और हो सकता है कि उस दिन पर इसी मुकाबले से या तो आरसीबी या गुजरात टाइटंस दोनों की तकदीर जो है वो तय हो रही हो। गुजरात टाइटंस का मे भी फैसला हो कि टॉप 2 में फिनिश करती है नहीं, और आरसीबी का कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि प्लेऑफ्स में जा रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ को अगले 4 में से 3 मुकाबले जीतने हैं, तभी जाकर वो 17 पॉइंट्स पर जाएंगे क्योंकि 15 पर मामला फंस सकता है क्योंकि बाकी की टीम या तो 14 पर रहेंगी या 16 पर। तो बारिश की वजह से जो एक पॉइंट शेयर हुआ है लखनऊ और चेन्नई के बीच वो इनको फंसा देता है और वो उनको कहता है कि भाई कि 4 में से 3 जीतो, देन आप खुद पर डिपेंडेंट रहोगे। इनका लखनऊ के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो मई 7 को जो गुजरात टाइटंस वाला मुकाबला है अवे फिक्चर इनके लिए मुश्किल मुकाबला होगा। 13 मई को हैदराबाद के खिलाफ अवे फिक्चर, यहां पर कह सकते हो आप कंपैरेटिवली इजी अफेयर। 16 मई को देन मुंबई इंडियंस को घर पर खेलना है। घर पर इनके लिए ट्रिकी विकेट और तमाम चीजें हैं। अब केएल राहुल का एब्सेंस वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है इनके लिए क्योंकि बल्लेबाजी में आपको घर पर पर्टिकुलरली जब इनको खेलना है तो आपको वहां पर डिपेंडेंट जो है कुछ खिलाड़ी चाहिए जिनमें केएल राहुल फिर भी थे, उनके स्ट्राइक रेट को लेकर बात जरूर थी लेकिन घर पर काम आते थे। फिर मई 20 को इनको मुकाबला है केकेआर से जो अवे फिक्चर है और ये सेकंड लास्ट डे पर होगा लीग स्टेज का, तो हो सकता है लखनऊ के लिए भी ये गेम बड़ा क्रूशल रहे।
और केकेआर तब तक कि आपने सारे मुकाबले जीत चुकी होगी, देन ओनली उसी हालत में केकेआर अलाइव होगी। चेन्नई सुपर किंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई को 4 में से 3 जीतने हैं और अच्छी चीज, चेन्नई के लिए परेशानी थोड़ी सी बढ़ गई, बारिश की वजह से उनका केस खराब हो गया, क्योंकि उस दिन भी वो विनिंग पोजीशन में लगभग आ चुके थे और जीत जाते तो उनके लिए सिचुएशन होती कि सिर्फ 2 मैच जीतने थे 4 में से, बट अब इन्हें 2 जीतने हैं, जहां पर मुंबई इंडियंस घर पर एक टफ मुकाबला होगा। चेन्नई की ताकत रही है घर पर खेलना, बट इस सीजन वो उस तरीके का विकेट नहीं, स्पिनर्स को उतनी ज्यादा मदद नहीं है वहां पर, और हमने देखा था कि पंजाब ने भी उनको घर पर जाकर हरा दिया था। फिर अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से है, वो भी घर पर है, फिर केकेआर के साथ भी घर पर खेलना है और दिल्ली के साथ फिर एक अवे फिक्सचर भी है। तो इनके पास एडवांटेज 2 हैं, एक तो आपके 3 घर पर मुकाबले हैं और दूसरी चीज ये कि आपको 2 मुकाबले दिल्ली के साथ खेलने हैं और एक केकेआर से। तो चेन्नई की थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ी है, बट देन फिक्सचर्स उनके लिए कंपैरेटिवली आसान हैं। राजस्थान रॉयल्स को सिचुएशन ये है कि भाई आपको जो बचे हुए मुकाबले हैं आखिरी 5, उनमें से आपको 3 जीतने होंगे। आज का मुकाबला जैसे बोले गुजरात टाइटंस के खिलाफ है, उसके अलावा जो अगला मैच है वो है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इनका जो है होम फिक्सचर है, देन केकेआर के अगेंस्ट अवे फिक्सचर, देन आरसीबी होम और पंजाब किंग्स अवे। तो इनके भी आप देखेंगे कि ओपोनेंट्स ट्रिकी हैं वहां पर, क्योंकि गुजरात टाइटंस जिस तरीके से अभी खेल रही है और आज का मुकाबला बड़ा अहम हो जाता है। अगर ये आज मुकाबला निकाल देती है राजस्थान रॉयल्स तो इनके लिए थोड़ी सी कंपैरेटिवली सिचुएशन जो है इजी हो जाएगी कि आपको आखिरी 4 में 2 जीतने होंगे। बट अगर आप आज मुकाबला हार गए तो फिर आपके लिए हो जाएगा कि भाई अब आपको आखिरी 4 में जो है वहां पर 3 मुकाबले निकालने होंगे और फिर प्रेशर जो है बढ़ने लगता है। तो ये थी जो हमने टॉप 4 की टीम ऑलरेडी हैं। अब जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को है कि भाई मुंबई इंडियंस और आरसीबी का क्या होगा। मुंबई इंडियंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स, उनमें से हमने आपको पहले बताया कि भाई पंजाब किंग्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक खराब स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके की एक तो टीम है और उनको अब जीतने हैं 4 में से 3 मुकाबले, उनके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आखिर में उन पर भी आएंगे अभी, लेकिन आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अब क्या करना है। उनका जो अगला मुकाबला है दिल्ली कैपिटल से अवे फिक्सचर, जहां पर विराट कोहली अपने घर में एक एज एन अवे प्लेयर खेल रहे होंगे दिल्ली में, वहां पर उनका मुकाबला है दिल्ली कैपिटल से। और ये मुकाबला अगर ये निकाल देते हैं तो बहुत ज्यादा काम इनका लगभग हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद के मुकाबले इनके भी ट्रिकी हैं। आप देखेंगे मुंबई इंडियंस के साथ अवे फिक्सचर, और यह मुकाबला इसलिए मुश्किल और अहम हो जाता है क्योंकि मुंबई और आरसीबी कहीं ना कहीं प्लेऑफ की लड़ाई के लिए भी लड़ रहे हैं। तो हो सकता है उस दिन एक प्री क्वार्टर फाइनल टाइप सिचुएशन हो। देन आप अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ खेल रहे हो, जो अगेन राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम जो कंपीट कर रही है टॉप 4 के लिए, तो ये भी बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। फिर एसआरएच के अगेंस्ट ऑब्वियसली एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान फिक्सचर है, बट जैसे धीरज भाई भी कह रहे थे कि एसआरएच एक ऐसी टीम है जिसने आरसीबी को लगातार परेशान किया। और फिर 21 तारीख को जो गुजरात के लिए भी हमने बताया था, हो सकता है इस दिन पर डिसाइड हो जाए कि आरसीबी जा रही है या नहीं जा रही है, और गुजरात टाइटंस का प्लेऑफ्स का सिनेरियो या फिर टॉप 2 का सिनेरियो उस दिन हो सकता है कि कहानी यहां पर आ रखी हो। तो आरसीबी के लिए भी जैसे हमने बोला कि ट्रिकी फिक्सचर्स हैं और उनको यहां से जो है अगले जो 5 मुकाबले हैं उनमें से इनको भी चाहिए होंगे कि जीतने हैं कम से कम यहां पर 3 मुकाबले, और थोड़े से जैसे हमने बोला कि ट्रिकी फिक्सचर्स हैं। मुंबई इंडियंस फिर आए थे, जो एक टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है पिछले दोनों मुकाबलों में, 2 उन्होंने 200 प्लस की चेजेस करी हैं, और इनके बहुत तगड़े फिक्सचर्स इस लिहाज से हैं कि अगर ये इनको हराते गए, जो इनके शुरुआती 3 मैचेस हैं, तो देन एक तो सीएसके के रोक रहे हैं, सीएसके को रोक दिया हराकर, जो टीम इनसे ऊपर है। फिर आरसीबी जो उनके साथ कंपीट कर रही है, घर पर खेल रहे होंगे वानखेड़े पर, आरसीबी को भी आपने थोड़ा रोक दिया। और फिर गुजरात टाइटंस को, जो टॉप की टीम है अभी और डिफेंडिंग चैंपियंस भी, और अगर आप इन 3 चैंपियन टीम्स को पार पा जाओगे तो शायद आप अपनी जगह भी पक्की कर चुके होंगे तब तक, और कहीं ना कहीं फिर आप 6 टाइटल लोडिंग की बात भी करेंगे। देन आखिरी के जो 2 मुकाबले उनके लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ अवे फिक्सचर है लखनऊ में, वहां पर लखनऊ को भी देखना पड़ेगा कि उनकी स्थिति उस वक्त तक क्या रहती है। और फिर मई 21 को आखिरी मुकाबला, जो आखिरी लीग स्टेज पर 2 मुकाबले हैं, एक मुकाबला है आरसीबी वर्सेस गुजरात और दूसरा है मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। तो यहां पर भी काफी कुछ हो सकता है कि तय आखिरी दिन पर, जैसे हमने देखा है कि लगातार ट्रेंड रहा है कि आखिरी दिन पर फिक्सचर्स तय होते हैं, तो इनको भी जरूरत है अब आखिरी 5 में से 3 मुकाबले जीतने के, और अगर ये शुरुआती 3 जीत जाते हैं तो नो डाउट आप बात करोगे 6 टाइटल लोडिंग की। अब पंजाब किंग्स, जिनकी हमने बात करी कि भाई आखिरी 4 में से 3 आपको जीतने हैं, और उन 4 मुकाबलों में अच्छी चीज आपके लिए कि आपको 2 बारी दिल्ली कैपिटल्स को फेस करना है, जो कि एक कंपैरेटिवली आसान टीम रही है, बट देन दिल्ली उस माइंडसेट के साथ है कि भाई कि नथिंग टू लूज, तो थोड़ा डेंजरस हो जाएगी। फिर केकेआर है आपके सामने, जो ठीक है उनकी भी कैंपेन लगभग ओवर हो चुकी है, और फिर 19 तारीख को राजस्थान वाला मुकाबला काफी अहम हो जाएगा। अगर पंजाब किंग्स शुरुआत के 3 में से 2 मुकाबले जीत जाती है तो उस दिन आप राजस्थान रॉयल्स को भी रोक सकते हो,
और साथ ही साथ अपना केस मजबूत कर सकते हो कि भाई आपकी 3 जीत भी हो जाएंगी, देन शायद नेट रन रेट पर बात आ जाए। तो पंजाब किंग्स के साथ थोड़ी सी दिक्कत यह है, पॉइंट टेबल एक बार आपको फिर से दिखा देंगे कि पंजाब किंग्स के साथ दिक्कत यह है कि उनका थोड़ा सा नेट रन रेट भी खराब है, उनको 4 में से 3 जीतने, बट अगर वो आखिरी मुकाबले तक जाते हुए 2 मुकाबले जीत जाएं 3 में से, जहां पर उनको दिल्ली को 2 बारी फेस करना है, तो वहां पर उनकी सिचुएशन बेहतर रहेगी। और पंजाब के जो आखिरी के कुछ होम मैचेस हैं वो खेलने हैं धर्मशाला में, घर पर इस बारी उनका रिकॉर्ड बेहतर भी नहीं रहा है। तो ये चीज हमने आपको बताई और आप देख सकते हैं कि पंजाब किंग्स का नेट रन रेट जो है वो है -0.472, जो कि जितनी भी टीमें कंपीट कर रही हैं उनमें से सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए हो सकता है अगर टीम्स वहां पर पॉइंट्स पर टाई हो जाएं, 8 जीतों के साथ 16 के मार्जिन पर टाई हो जाएं, तो पंजाब किंग्स उस केस में भी मिस आउट कर सकते हैं। इसलिए पंजाब को सबसे ज्यादा जो हालात मुश्किल हैं पंजाब के हैं, और इसीलिए उनको अगर जीतना भी होगा तो कोशिश करनी होगी या तो सारे जीत जाएं, आप आखिरी के 4 में से 4 जीत जाएं, और अदरवाइज जो जीतने का मार्जिन होगा वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये था पॉइंट्स टेबल का पूरा सिनेरियो, जहां पर हमने बताया कि बारिश की वजह से कैसे थोड़ा सा चेन्नई का केस बिगड़ा, जहां पर उनको 4 में से 2 चाहिए होती जीते, अब उनको 4 में से 3 चाहिए। सेम गोज फॉर लखनऊ। उसके अलावा सारी टीम्स का हमने बताया, और कैसे मुंबई इंडियंस के पास एक तरीके से एक शानदार अपॉर्चुनिटी है कि जो उनकी कमबैक की कहानी चल रही है उसको जबरदस्त तरीके से ले जाएं, और अगले 3 मुकाबले अगर सील कर लेते हैं तो न सिर्फ प्लेऑफ बल्कि 6 टाइटल लोडिंग की बात होगी। आरसीबी आरआर थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन में है, जैसे हमने बताया कि उनके फिक्सचर्स थोड़े से टफ हैं, लेकिन ये था पूरा का पूरा प्लेऑफ्स का सिनेरियो, जहां पर अभी ये लग रहा है कि गुजरात टाइटन शायद अपनी जगह बना लेगी, उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं टॉप 2 की रहेगी। और अब ये देखना है कि दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर किस किस की पार्टी खराब करती है। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो। अगर आपके कोई और सवाल भी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि भाई एज ऑफ नाउ आईपीएल में सिनेरियो क्या चल रहा है प्लेऑफ्स का। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।